ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नंद बाबा की विदाई। कहते अब नंद बाबा की विदाई का प्रसंग आता है। कंस को मारने के बाद नंद बाबा की विदाई का प्रसंग आता है। भागवत में एक दो श्लोक दिए हैं, अन्य ग्रंथ में थोड़ा विस्तार से मिलता है। नंद बाबा का मुकाम मथुरा के बाहर बगीचे में था। रोज सायंकाल में कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास मिलने के लिए जाते थे। नंद बाबा को अब गोकुल याद आता है। गोकुल की इच्छा होती है अपने बाल कृष्ण को मैं मथुरा में लाया और यहाँ आने के बाद बड़े बड़े पहलवानों के साथ उनका कुश्ती करनी पड़ी। मेरा कन्हैया थक गया होगा, उसको बहुत सहन करना पड़ा है। अब मैं कन्हैया को जल्दी से गोकुल में ले जाऊंगा। कन्हैया को माखन मिश्री खिलाऊंगा। नंद बाबा को अब गोकुल जाने की इच्छा हुई है। सायंकाल का समय हुआ, कन्हैया आया नहीं। नंद जी कन्हैया की प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण बलराम आए नहीं। नंद बाबा तो भोले भाले हैं, अति सरल हृदय है। नंद जी विचार करने लगे कि मेरा कन्हैया ऐसा सुंदर है, जो एक बार मेरे बाल कृष्ण को देखता है वह उसके पीछे पीछे पागल हो जाता है। सभी का प्यारा है, यादवों का प्रेम है। कोई यादव कन्हैया को अपने घर में ले गया होगा, हो सकता है। मेरा कन्हैया प्रातः काल में आएगा। नंद बाबा को रात भर नींद नहीं आई। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। प्रातः काल में गर्गाचार्य जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है। श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है। अब सभी की इच्छा है जो मथुरा में ही रहे, अब गोकुल में न जाए। वासुदेव जी का वह पुत्र है। नंद बाबा ने जब सुना बहुत व्याकुल हो गए। बोले कि कोई कंजूस बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन संग्रह करे और उसका धन चला जाए तो उसको कितना बड़ा तकलीफ होगा। कन्हैया ही तो मेरा धन है, मेरा सब कुछ कन्हैया ही है। सब कुछ जाता है, ये कहते हैं कन्हैया आपका पुत्र नहीं है। नंद बाबा को असीम तकलीफ हो रहा है। तत्काल जो है असीम तकलीफ हुआ है, क्योंकि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वासुदेव जी का पुत्र है। नंद बाबा को थोड़ी मूर्छा आ गई। मैं क्या सुन रहा हूँ? श्री कृष्ण बलराम को खबर पड़ी, दौड़ते हुए आए। नंद बाबा के चरणों में मस्तक रखा। नंद जी से कहा कि बाबा बाबा आंखें खोलो, आपका कन्हैया आपके चरणों का वंदन करता है।
नंद बाबा ने देखा कि मेरा बालकृष्ण मुझसे वंदन कर रहा है। बालकृष्ण को उठाया, छाती से लगाए। नंद बाबा की एक ही इच्छा है कि मेरा कन्हैया आंख से दूर नहीं जाए, मुझे छोड़ करके नहीं जाए। मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, आंखों से है प्रेम आंसू श्री कृष्ण मस्तक के ऊपर पड़े हैं। आंख का आंसू श्री कृष्ण के मस्तक पर पड़े हैं। नंद यशोदा को दुख न हो, प्रभु ने चिंता रखी, सावधान है, इनको जरा भी दुख न हो। बहुत विवेक से नंद बाबा को समझाए हैं, बाबा यह संसार ऐसा है जिसके मन में जो आए वह वैसा बोलता है। मानव विचार नहीं करता कि मैं सत्य रास्ते पर चल रहा हूं या असत्य रास्ते पर चल रहा हूं। अपने लिए सोचता नहीं, जो दूसरा कहता है उसके बात पर विश्वास कर लेता है, वही काम करने की जिद लग जाता है। कहते मैं क्या बोल रहा हूं, मानव किसी का हाथ पकड़ सकता है, किसी का जीव पकड़ना असंभव। हाथ तो पकड़ लोगे, किसी का जीव को नहीं पकड़ सकते। कहते बाबा लोग जो जो मन में आता है वैसे ही बोलते हैं। लोग कुछ भी बोले सुनते रहो। बाबा मैं आपका पुत्र हूं, बाबा यशोदा मेरी मां है, अब मैं आपका बालक हूं। बाबा आपके आशीर्वाद से ही कंस को मारा। कंस को मारने के बाद कंस के जो मित्र राजा हैं वे मुझे शत्रु समझते हैं। देखो कितना बहाना बना लिए भगवान ने। मैंने कंस को मारा है, कंस के मित्र राजा मेरे साथ बैर करने लगे हैं। बाबा इस समय मैं आपके साथ गोकुल में आ जाऊं तो कंस के मित्र राजा मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। अब मुझसे वो बैर करते हैं, हम ब्रजवासी को कभी झगड़ा करते ही नहीं, हमारे ब्रज में झगड़ा नहीं होता है। ब्रज भूमि है, ये प्रेम का भूमि है। हमारा जीवन गायों की सेवा करने के लिए है, गरीबों की सेवा ही हमारा जीवन है। सेवा और स्मरण के लिए जो जीवित रहता है वही वैष्णव है। गरीबों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, यही हमारा धर्म है। हम लोग झगड़ा नहीं करते, ब्रजभूमि में झगड़ा नहीं करते। सेवा और स्वार्थ दो विरोधी शब्द हैं। थोड़ा भी जो स्वार्थ रखता है वो सेवा नहीं कर सकता है। हमारा जीवन दूसरे के सुख देने के लिए है। बाबा ब्रजवासी कभी झगड़ा करते ही नहीं। ब्रजभूमि प्रेम का भूमि है। ब्रजवासी सभी को प्रेम से घायल करते हैं, किसी को शास्त्र से घायल नहीं करते हैं, किसी को शस्त्र से घायल नहीं करते। श्री कृष्ण गोकुल में विराजते थे, तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया, कोई शस्त्र नहीं लिया। गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है।
मथुरा नाथ श्री कृष्ण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते। गोकुलनाथ श्री कृष्ण एक हाथ में माखन मिश्री और एक हाथ में बांसुरी। उनकी आंख में प्रेम भरा हुआ है, सभी को प्रेम से ही देखते हैं। बाबा हम लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं। मैं आपके साथ अभी गोकुल में आऊं तो कंस के मित्र राजा जो मेरे साथ बैर करते हैं युद्ध करने के लिए वहां आ जाएंगे और मेरे ब्रजवासियों को त्रास देंगे, डराएंगे। मेरे ब्रजवासियों को कोई त्रास न दे बाबा, इसलिए मैंने जगत को ऐसा कहा है कि मैं देवकी का 8वां पुत्र हूं। संसार को कहा बाबा मेरी मां तो यशोदा है, मैं आपका बालक हूं, मैं ब्रजवासियों को कोई त्रास न दे, इसलिए मैंने ऐसा कहा है कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। बाबा आपके आशीर्वाद से मैंने कंस को मारा है। आज दुष्ट राजा प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। पुत्र मानो तो दोनों की है, मान के चलो भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, चाहे कौशल्या माता कहो वहाँ भी कहो तो क्या लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ये तो प्रगट हुए हैं, एक रिश्ता है कि माँ कौशल्या है, ये माँ देवकी है। परमात्मा तो सबका बेटा है ना, आप जो संबंध बनाओगे सब है। नंद बाबा ने पुत्र भाव से देखते तो उनका भी पुत्र है, और देवकी भी पुत्र भाव से देखती है तो उनकी पुत्र है। इसमें आपत्ति क्या है? तो कृष्ण भगवान कोई गलत हो बोले? सही है, वो सबके पुत्र है, सबका बेटा है। कहते मेरा देश आज दुखी है, इसीलिए मुझे यह रहना पड़ता है। मुझे यहाँ रहने की इच्छा तो नहीं है, मैं क्या करूं? देश दुखी हुआ, दुष्ट राजाओं को विनाश करूंगा, समाज को सुखी करूंगा, धर्मराज की स्थापना करूंगा। फिर आपका कन्हैया आपके चरणों में वंदन करने के लिए आएगा। बाबा लोग कुछ बोले तुम सुनते रहो, मैं आपका बालक हूं ना, मैं बतला रहा हूं ना। आज देश दुखी है, इसलिए मुझे यह रहना पड़ता है। मैं सबको सुखी जीवन देखना चाहता हूं। बाबा मेरी इच्छा है अब आप जल्दी से यहाँ से गोकुल में जाएं। नंद बाबा रोने लगे। नंद जी ने कहा कि बेटा मैं अकेला कैसे जाऊं? तुम्हारी माँ को मैंने कहा है जो कन्हैया को लेकर के आऊँगा। तुम्हारी माँ तो बहुत रोएगी, मैं सहन कर लूँगा, ये तुम्हारी माँ नहीं रोए, क्योंकि माँ का हृदय कैसा होता है आप जानते हो। माँ का प्रेम कैसा है वो तो जानते हैं। अब माँ का प्रेम क्या है ये तो नंद बाबा की स्थिति है। अब यशोदा मैया की क्या होगी या कैसे यशोदा मैया को समझाएंगे और क्या होगा कैसे होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।